अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने उस टाइम पे नहीं कराया था। आज मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 बता देता हूँ, ठीक है। ये आज हम देखेंगे। देखें, सवाल मैं पढ़ता हूँ, आपको सवाल साइड में नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहे हैं द पॉइंट्स L, M एंड N, सही है, बाकायदा नाम के साथ दिए गए हैं। ये तीनों पॉइंट्स L, M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स के ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। कहने के फाइंड इट्स वर्टिसेस, वर्टेक्स नहीं दिए हुए हमें, वर्टिसेस नहीं दिए हुए, वो हमें फाइंड करने हैं। ये सिर्फ क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फाइंड करना है, ठीक है। तो चलें देखते हैं डायग्राम हमें क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम काम करके देखते हैं। देखें, ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स और ये सी वर्टेक्स, ठीक है। ये हमें फाइंड करने, हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हमें ये वाला मिड पॉइंट दिया गया है एल, ये दिया गया है एम और ये दिया गया है एन, एल एम एन, ठीक है। ये तीनों हमें दिए गए, बाकी ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम क्या कह देंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। फर्ज करें अगर मुझे मिड पॉइंट नहीं दिया होता और कह देते कि मिड पॉइंट फाइंड करें, और ये दोनों वर्टेक्स होते, तो मैं कैसे फाइंड करता, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करता, ये वर्टेक्स रखता, ये वर्टेक्स रखता, दोनों से क्या मिल जाता मुझे, ये वाला मिड पॉइंट मिल जाता, ठीक है। अब क्योंकि मुझे मिड पॉइंट दिया हुआ तो मैं मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। बस मिड पॉइंट की जगह पे मुझे क्या रखना है, एल वाले वर्टिसेस रखने हैं, और जो पॉइंट के वर्टिसेस हैं जानिए x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 की जगह हम क्या रखेंगे, ये तीनों वर्टेक्स रखेंगे हम, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 6 इक्वेशंस तैयार होंगी, ठीक है। 6 इक्वेशन जब तैयार होंगे तो उन 6 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें ये 6 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इसी वजह से मैं कह रहा था आपको कि ये थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द वर्टिसेस आर क्या है, पहला ए है x1 कॉमा y1, दूसरे को हम b सपोज कर रहे हैं x2 कॉमा y2, और तीसरे को हम सपोज कर रहे हैं c x3 कॉमा y3, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे। ए और बी के दरमियान वाले मिड पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं, एल कह रहा हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट, ये लगाया मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला, इसके दरमियान वाले को हम कह रहे हैं एल, और यहाँ क्या क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, सही है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट ऑफ ए टू बी वाली साइड, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे ताकि आपको याद रहे कि हम कौन से पॉइंट्स के लिए कर रहे थे। ए टू बी पॉइंट्स था और लाइन ए से बी तक बनने वाली लाइन थी। एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 2 कॉमा -1, x1 x2 की जगह हम क्या रखेंगे, ये सारे जैसे दिए गए वैसे ही पुट कर देना, x1 x1 ही रहेगा, x2 x2 ही रहेगा, अपॉन 2 आ जाएगा, y1 y1 ही रहेगा, y2 y2 ही रहेगा, अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, इस वजह से मैंने इनको x1 x2 ही रहने दिया, ज्यादा इसको नहीं छेड़ा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये वर्टेक्स 2 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला वर्टेक्स कह रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इक्वेट कराएंगे हम, देखें 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं किससे निकालूंगा, y कोऑर्डिनेट से दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा। क्या बनेगी मेरी दूसरी इक्वेशन, -1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस तैयार हो गई। अब हम तीसरी और चौथी निकालेंगे किसके जरिए, अब मैं किसका मिड पॉइंट लूंगा, बी और
सी का मिड पॉइंट लूंगा। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से और इक्वेशन अपनी बनाएंगे। ठीक है, वहां पर जगह है, उम्मीद है आ जाएगा, तो वहां पर करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं इस तरफ। देखें क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, वही अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट ऑफ, अब कौन सी लाइन है, बी टू सी लाइन। ठीक है, क्या करेंगे हम, बी टू सी के दरमियान कौन सा मिड पॉइंट आ रहा है, एम आ रहा है, तो मैं यहां पर भी एम रखूंगा। देखें फॉर्मूला एक दफा मैं अप्लाई कर चुका, अब फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस वैल्यूज रखें। m1 है -1, 4 इज इक्वल टू, अब x1 क्या है मेरे लिए, x2 है, और x2 क्या है, x3 है, ये याद रखना है बस आपने। तो अब x1 की जगह x2 आएगा, x2 की जगह x3 आएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। y1 की जगह y2 आएगा, प्लस y2 की जगह y3 आएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स के नाम जो हैं वो हम रखेंगे। अब वही काम कि x कोऑर्डिनेट के इक्वल x2 प्लस x3 अपॉन 2, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ इक्वेटिंग लिख देते हैं, मैं इक्वेटिंग। ठीक है, अब किसका करेंगे हम, किसके लिए, 4y2 प्लस y3 ओवर 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। सही, इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई आपकी, इक्वेशन नंबर 4। सारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब कौन सा रह गया मिड पॉइंट, सिर्फ C2A वाले का, जो कि क्या है, N है। ठीक है, तो आप पहले स्क्रीनशॉट लें, सिर्फ ये वाला रह गया है, आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं करता हूं इसके लिए आगे काम। चलें बच्चों, वो मैंने मिटा दिया। अब हम चलते हैं किसके लिए, तीसरे मिड पॉइंट के लिए, यानी N के लिए। ठीक है, ठीक है, काफ़ी सारी इक्वेशंस बन रही हैं, तो उन्हें मैंने यहाँ पर लिख लिया अपनी आसानी के लिए। आपके पास मौजूद है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप लाइन से उतारते जाएंगे, आपको याद रहेगा। ठीक है, हमने 4 इक्वेशंस बना लिए, अब हम 5वीं 6ठी बनाएंगे, वो किसके लिए होगी, A to C के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, ऑफ A to C। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला वही है, आपको याद है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप क्या करें, डायरेक्ट n लिखें और n की जगह मिड पॉइंट रख दें -2, सही है। एक दफा आप सवाल में फॉर्मूला डिफाइन कर देते हैं, तो आपको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिखें और उसके लिए काम करना शुरू कर दें, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, क्या है, पहले x1 प्लस x2। अब a पॉइंट तो मेरा x1 होगा, लेकिन x2 क्या होगा, c के पास जा रहा है, तो x2 की जगह रखूंगा मैं x3 अपॉन 2, कॉमा, फिर y1 क्या होगा, y1 होगा, लेकिन y2 क्या होगा, y3 कहलाएगा। ठीक है, ये आ गया y3। अब क्या करने वाले हैं हम, वही काम इक्वेट कराना है, -2 इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 के, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का, तो x1 प्लस x3, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, 5। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे इक्वेट करा देते हैं, सॉरी 2 नहीं लिखा मैंने अपॉन में, अब ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, तो y1 प्लस y3 अपॉन 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, तो y1 प्लस y3, ये बन गई हमारी कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6। 6 इक्वेशंस बना ली, देखा कितनी सारी इक्वेशंस बन रही हैं। अब इन्हें भी मैं एक तरफ लिखूंगा, फिर हम क्या करेंगे, x वाली पहले एक साथ सॉल्व करेंगे, फिर तीनों y वाली एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं सारी वैल्यूज लिखता हूँ एक जगह पर, फिर हम इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये सारी इक्वेशंस फाइंड कर ली हमने, अब इनको हम अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। देखिए 3x है, तो 3x वाली इक्वेशंस बन रही हैं, 3y है, 3y वाली इक्वेशंस बन रही हैं। तो पहले हम x फाइंड करेंगे, फिर y फाइंड करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे। मैंने सारी इक्वेशंस लिखी हैं, ऊपर लिखी है, मैंने नंबर डाल के लिखा है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा है, क्योंकि मुझे सारे यूज़ करने। आपके पास अगर आप कॉपी में उतारेंगे तो आपके पास सारी इक्वेशंस एक साथ आपको नज़र आ रही होंगी। उसके बाद जब सारे फाइंड कर लेंगे, फिर हमें इस तरीके से सॉल्व करें।
ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा था कि तीनों एक्स वाली को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। एक्स वाली का पहली का नाम 1 था, दूसरी 3 थी और तीसरी 5 थी। सही है, ये इक्वेशंस के नाम थे। अब इसमें से हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या मैच कर रहा है। ठीक है, देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5, अगर मैं इन दोनों को साथ सॉल्व करूं कैसे, देखें x1 इसमें भी x1 इसमें भी है। अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट करा दूं तो x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा। जो इक्वेशन बनेगी वो x2 और x3 कंटेन करेगी, जो कि मेरी बिल्कुल सेम किससे मैच कर जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 से मैच कर जाएगी। फिर मैं उसके साथ सॉल्व करूंगा, एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड किसको करा रहा हूं मैं, 5 को। ठीक है, दोनों को क्या कराऊंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कराऊंगा। 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये पहली इक्वेशन, और ये फिफ्थ इक्वेशन x1 प्लस x3। सब्ट्रैक्ट कराना है, सब्ट्रैक्ट कराने में क्या होता है, सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस था प्लस हो गया, इसके पास प्लस साइन था माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखें अब ये दोनों प्लस के हो गए, 4 + 4 = 8, x1 माइनस x1 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x2 माइनस x3 यहाँ पर बच जाएगा। x2 प्लस का है तो x2 को पहले लिख लेता हूँ, फिर क्या आएगा, माइनस x3 आएगा। ठीक है, ये नई वाली इक्वेशन बन गई। इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे हम इसको हम 7 नाम दे दें। ठीक है, अब इसके साथ मैं किसे सॉल्व करा सकता हूँ, देखिए ये है मेरी x2 x3 कंटेन कर रही है, इसके साथ मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, x3 से x3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 7। ठीक है, करा देते हैं, ये है मेरी इक्वेशन 7, x2 माइनस x3, इसके साथ मुझे इक्वेशन 3 को लाना है, ये रही मेरी इक्वेशन 3। 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3। देखें माइनस x3 प्लस x3 कैंसिल हो जाएगा, x2 और x2 कितने हो जाएंगे, 2x2 हो जाएंगे, 8 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 10। ठीक है, यही कैंसिल करा देता हूं मैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। देखें x2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितनी आ गई, x2 इज इक्वल टू 5 आ गई x2 की वैल्यू। अब इसको मैं इनमें से जिसके साथ भी मैं सॉल्व करना चाहूँ कर सकता हूँ, यहाँ सॉल्व करना चाहूँ यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हम इसी में पुट कर करके सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इस x2 को इक्वेशन 1 में पुट कर आता हूँ, x2 की जगह पुट कराऊंगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल। अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर, पुटिंग x2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो मैं x2 की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, 5। ठीक है, 5 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1। x1 भी आ गया। अब x3 बचता है, मैं चाहूँ तो इक्वेशन 2 से सॉल्व कर लूँ, मैं चाहूँ किससे सॉल्व कर लूँ, इक्वेशन 5 से सॉल्व कर लूँ, जिससे दिल करता है मुझसे सॉल्व कर लेंगे। एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन 2 से ही इक्वेशन 3 से सॉल्व कर लेता हूँ। पुटिंग x2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन 3, इसके अंदर भी मैं क्या पुट करने वाला हूँ, x2 पुट करूंगा, और x2 की वैल्यू है मेरे पास 5, जो कि ये रही। ठीक है, चलें पहले एक दफा इक्वेशन तो लिख दूं मैं, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3, इसके साथ मैं पुट करूंगा 5 प्लस x3। ये 5 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 - 5 = -3। ठीक है, ये आ गई मेरी x3 की वैल्यू, मिल गई तीनों वैल्यूज। तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि जब मुझे यूज करना हो तो मैं यूज क्या, जब पॉइंट्स बनाने होंगे तो बनाने हैं हमें। x1 आया है मेरे पास -1, x2 आया है 5, और x3 आ गया मेरे पास -3। है ना आसान, बिल्कुल आसान है, लेकिन बस क्या है, थोड़े से बड़े सवाल। ठीक है, इस वजह से टाइम लग रहा था हमें। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना, एक दफा प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी, जब भी आपको ये सवाल समझ आएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम सारे y फाइंड करते हैं।
अब हम चलते हैं देखिए y फाइंड करने की तरफ। बिल्कुल जैसे x लिखा था मैंने वैसे ही सारी y वाली इक्वेशन ले ली। x1 के लिए सबके नाम क्या थे, इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 3 थी और इक्वेशन 5 थी, तो मैंने वैसे ही रखा था, ठीक है। और y के लिए क्या क्या नाम थे, इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6, वैसे ही बिल्कुल पुट किया मैंने वही नाम दिए, मैं नाम भी चेंज नहीं किया मैंने, जो इक्वेशन बनाते हुए हमारे नाम थे वही नाम हमने यहाँ पर भी रखे हैं। अब क्या करना है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले पहली और इस वाली इक्वेशन को, यानी इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 6 को हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्टिंग अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 6, ठीक है, दोनों को हम क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो -2 1 प्लस y2, इक्वेशन 6 क्या है, 4y1 प्लस y3, सब्ट्रैक्ट कराना है, सबके साइन हो जाएंगे चेंज, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, सबके साइन चेंज हो गए। देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6, लेकिन साइन आएगा माइनस का। y1 से y1 कैंसिल, क्योंकि ऊपर वाला y1 प्लस है, नीचे वाला माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे y2 और y3 आ जाएंगे, y2 प्लस का है, y2 आ गया, y3 माइनस का है, इस तरीके से लिख दिया। अब इस इक्वेशन को क्या नाम दूंगा, x को सॉल्व करते हुए 7 नाम दिया था, अब y को सॉल्व करते हुए क्या नाम दे दूंगा मैं इसे, 8, ठीक है। अब इसके साथ मुझे किसे ऐड कराना है, बिल्कुल वही काम, बीच वाली को ऐड कराएंगे, यहाँ लिख देंगे हम एडिंग इक्वेशन कौन सी, 4 विद इक्वेशन 8, ठीक है। इक्वेशन 4 के साथ हम इक्वेशन 8 को ऐड करा रहे हैं। इक्वेशन 4 है मेरी, सॉरी पहले ये लिख देता हूं मैं, y2 माइनस y3, और इक्वेशन 4 है मेरी 4y2 प्लस y3, क्या बचेगा मेरे पास, देखें ऐड करा रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं होगा, -6 प्लस 4 क्या बच जाएगा मेरे पास, -2, y2 और y2 दोनों प्लस के हैं तो 1 और 1 2y2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2y2 हो जाएगा, y3 प्लस y3 माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। निकाल लें आंसर जल्दी से, ये आ जाएगी मेरी y2 की वैल्यू। यहां सॉल्व करता हूं मैं इसे, देखिए -2 इज इक्वल टू 2y2 बच रहा है मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल कराया तो y2 की वैल्यू बन गई मेरे पास -1, बिल्कुल इजी, ठीक है। अब वही काम करेंगे, एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे की, फिर दूसरे में पुट करके तीसरे की। अब इसको कहाँ पुट करूंगा मैं, पुटिंग y2 इन इक्वेशन, पहले 1 में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन 1 नहीं है, 2 नाम है ना, उसका नाम अलग है, बस लिखा हमने पहले ही है, y1 प्लस y2 -2, y2 की जगह मैं रखूंगा -1, -1 है उस तरफ जाकर +1 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू भी क्या आएगी, -2 + 1, ये भी आ जाएगी -1, तो y1 भी आपका क्या आ गया, -1, है ना, आसान बिल्कुल। अब दोनों में से किसी को भी यूज करके मैं y3 निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो इक्वेशन 4 में पुट करूँ, चाहूँ तो इक्वेशन 6 में पुट करूँ, जिसमें दिल करता है उसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं y2 को ही किस में पुट करता हूँ, जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, पुटिंग y2 इन इक्वेशन 4, ठीक है, देख लें। अब यहां आ जाते हैं, 4 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, y2 की जगह मैं रखने वाला हूं -1, -1 उस तरफ जाके हम करा देंगे इसे +1, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास y3, कितना आ रहा है, 5, फाइंड हो गए सारे के सारे। अब बना दें वर्टिसेस, तो यहां लिखेंगे, यहां करेंगे हम इसे ना, वर्टिसेस आर, थोड़ा सा मैं और जगह ले लेता हूं, दी वर्टिसेस आर क्या होंगे, पहले वर्टेक्स को हमने नाम दिया था ए, जिसमें x1 और y1 था, तो x1 देखें हमने क्या निकाला था, -1, y1 क्या निकाला हमने, वो भी -1, ठीक है। फिर बी वर्टेक्स था, जिसके अंदर क्या मौजूद था, x2 था, और क्या मौजूद था, y2 था, तो y2 की भी वैल्यू -1 है। फिर सी वर्टेक्स था, जिसके अंदर x3 था और y3 था,
ये आ गया आपका आंसर। ये तीनों वर्टेक्स फाइंड हो गए किसके, ये वही तीनों वर्टेक्स हैं जो ट्रायंगल हमने बनाई थी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास तीनों के तीनों आंसर। देखा टाइम लगा ना, थोड़ा सा थे आसान, लेकिन क्या था, टाइम ज्यादा लगना था, इस वजह से ये पेपर में भी आपके पास नहीं आते, लेकिन आपको समझ में बिल्कुल आनी चाहिए। तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, और ये एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल ही कंप्लीटली कंप्लीट हो गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, अल्लाह हाफिज।